नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में। यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं तो ये अंक आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैंडल स्टिक पैटर्न आपने देखे होंगे, कई प्रकार के बनते हैं। कुछ इस प्रकार से बनते हैं, कुछ में टेल लगे होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अलग अलग प्रकार के ये कहते क्या हैं, इनका अर्थ क्या निकलता है? ये महत्वपूर्ण है। जिस दिन आप कैंडल के साइकोलॉजी को समझ लीजिएगा कि इसका अर्थ क्या निकलता है या ये सही रूप में किस प्रकार से वर्क करता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है प्रैक्टिस। आप जो मार्केट में हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं, यदि बिना अनुभव के ट्रेड कर रहे हैं तो प्रैक्टिस महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। कैंडल स्टिक पे ही बात कर रहे हैं तो चलिए मैं एक कैंडल बना लेता हूँ। ये इस प्रकार से मैंने एक कैंडल बना लिया, जो साधारणतया कैंडल इस प्रकार से ही बनता है। ये दोनों साइड इसके टेल लगे हुए हैं, बीच में ये बॉडी है। ये थोड़ा सा मैं इसे स्पष्ट कर दूं तो ये अच्छा रहेगा। ये इस प्रकार से ये कैंडल है। अब ये इस कैंडल के साथ एक पुरानी सी, एक छोटी सी स्टोरी है, 2 मिनट का। आप जब सुन लें तो कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। एक पुराने समय में एक चावल का व्यापारी था। वो क्या करता था कि ये चावल की बोरियाँ जो है वो बोरियों में भर भर के वो चावल अपने गांव से लाता था, खेतों में उपजाता था, और क्या करता था, पास के मंडी में वो बेचता था। तो पुराने समय में क्या था, टेलीफोन की सुविधा तो थी नहीं और इतनी गाड़ियां नहीं थी, तो लोग बैलगाड़ी पर जो है चावल की बोरियां इस प्रकार से भर भर के वो लाता था और मंडी में बेचता था। तो जब वो मंडी में पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि पहुंचते पहुंचते मंडी में उसे क्या हो गया, शाम हो गया। जब शाम का समय हो गया तो जैसा कि मार्केट बंद हो जाता है, तो वहाँ का भी मार्केट बंद हो चुका था। अब क्या था कि मंडी में हुआ क्या कि मार्केट तो अब कल खुलेगा, तो अब तो एक ही चीज़ है कि आपको रात भर वहाँ वेट करना होगा। तो लोग बैलगाड़ी पे अपने खाने पीने का भी सामान लेके चलते, तो वो अपनी सारी बोरियों को लेकर वहाँ पर वो वेट करने लगा। जब वो वेट कर रहा है तो उसे एक चीज़ पता थी कि मार्केट की चावल की बोरी की अभी रेट क्या चल रही है। चलिए मैंने एक मान लेते हैं कि उसे एक रेट पता था कि चावल की एक बोरी की कीमत उसे पता थी कि 500 रुपये, पर भी बहुत पुरानी कहानी है कि 500 रुपये में एक बोरी चावल निकलेगा, उसे एक रेट पता था। अब वो इसे लेके बेचने चला आया, तो उसे ये पता था, तो वो तो ये मान के चल रहा था कि 500 रुपया पर बोरी के हिसाब से मैं इसे सेल आउट कर दूंगा। तो रात हो गई, तो रात में उसके पास क्या हुआ कि मंडी का जो कुछ लोग होते हैं ना, बिचौलिए जिसे दलाल कहते हैं, वो उसमें से 1-2 लोग उसके पास पहुंचते हैं, दलाल। वो कहते हैं कि भाई आप अपनी चावल मुझे बेचोगे? तो उन्होंने कहा मैं बेचने ही आया हूँ, लेकिन ये तो मंडी कल खुलेगा, कल बेचो। कहता नहीं, मैं अभी आपसे ले लूँगा, हमसे आप सौदा कर सकते हैं, और चाहे तो आप अपने पैसे लेकर आप निकल सकते हैं घर को, आपको रात भर रुकने की आवश्यकता नहीं है। सो आप प्रति बोरा जो है हमको जो है 450 रुपये प्रति बोरे के रेट से जो है के दर से आप हमें सारी चावल दे दो, 450 के रेट से। तो ये किसान थोड़ा भौचक्का रह गया, बोला कि ऐसा क्यों भाई, मैं तो जान रहा हूँ कि प्रति बोरा जो है 500 के रेट से बिक रहे हैं, और तुम बोल रहे हो 450 रुपये के रेट से। ये 50 रुपये का नुकसान मैं क्यों सहूँ? तो बोला देखो भाई, एक तो है कि तुम्हें अभी बेच के निकलना है तो रात भर का एक समय बच जाएगा, घर भी पहुंच जाओगे, और आज का माल बिक जाएगा 450 रुपये। तो फिर पता क्या, तो उसने बोला, बिचौलियों ने कहा कि भाई 500 रुपये की बात छोड़ो, आज 450 रुपये आपको कम क्यों? बोले 50 रुपये सस्ते नहीं दे सकेंगे। बोला कि भाई आज के तो मंडी में जो भाव चला है वो तो 400 रुपये तक गया है, मैं तो 450 रुपये दे रहा हूँ, वो 400 रुपये तक गया है। तो ये सुन के किसान को थोड़ा सा अचंभा हो गया कि अरे ये तो सबसे नीचे का मूल्य तो 400 रुपये तक गया है, और ये तो हमें दे रहा है 450 रुपये। तो इस प्रकार से बातें हो रही थी, तो मोल तोल चल रहा था। इसने में कुछ व्यापारी वहाँ और पहुँचे, तो उन्होंने क्या बताया क्या कि भाई कल जो चावल यहाँ बिक रहा था, वो चावल जो बिक रहा था वो तो 550 रुपये तक बिका है। अब देखिए क्या हो गया कि उन्होंने सुन के क्या रखा था कि 500 रुपये प्रति बोरे चावल बिक रहे हैं, और बिचौलिए ने उसका दाम क्या लगा दिया, 450। और बिचौलिए ने एक चीज़ क्या बता दिया कि सबसे न्यूनतम कीमत जो है, मूल्य जो है वो 400 रुपये पर बोरे तक बिके हैं ये। अब जब उस व्यापारी के एक जो है दूसरे व्यापारी जो चावल बेचने आया हुआ था, उसने क्या बताया कि अरे 550 रुपये प्रति बोरा तक यहाँ मंडी में बिका है कल के दिन। अब देखिए कितनी सारी प्राइसें हो जाती है, तो लोग इस पर अब कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि भाई वो तो समझ के आया था 500, ये 550। तो लोग इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि हमें क्या करनी चाहिए।
तो इसमें होता क्या है कि ये बिल्कुल ये कैंडल स्टिक के पैटर्न के अनुसार है। जैसे देख लीजिए ये पैटर्न था, तो व्यापारी को जो रेट पता था 500, वो था यहाँ पर जो है ये क्लोजिंग प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस जो था वो 500 रुपये चावल का उसे पता था कि 500 रुपये की दर से दिन में बिक रहा था, उन्हें पता था क्लोजिंग प्राइस। लेकिन बिचौलिए ने क्या बताया कि मैं आपको एक प्राइस दे रहा हूँ, न्यूनतम प्राइस दे रहा हूँ 400, ये ओपनिंग प्राइस जिसे हम कहते हैं 450 रुपये की रेट से हम दे रहे हैं आपको, और ये लो गया था 400 तक। ये उसे बिचौलिए ने बताया कि आप चाहो तो 450 पर बेच सकते हो, ये था उसका लो प्राइस। अब उसे एक मित्र ने क्या बताया जो दूसरे व्यापारी थे कि 550 तक रेट गया था दिन में एक बार। तो देखिए प्राइस यहीं से वेरिएशन होता है, प्राइस जो होता है यहीं से वेरिएशन होता है। थोड़ा सा ये क्लियर हो गया कि रेट किस प्रकार से चेंज हुए, तो 550 तक। तो कैंडल स्टिक पैटर्न में इसी चीज़ों को हमें समझना है कि हम जो ये मान के चल बैठ जाते हैं कि ये जो हमें जो कोई शेयर आपने ख़रीद लिया, मान लिया जाए आपने SBI का ख़रीद लिया, वो 500 रुपये, लेकिन वास्तविकता क्या है कि 500 में कितने चीज़ हैं। आपने तो एक चीज़ देखा, क्लोजिंग पॉइंट देखा कि कल के 500 थे, लेकिन जब वास्तविक रूप से आप देखते हैं कैंडल स्टिक को तो कितनी चीज़ें बताता है कि 500 इसके क्लोजिंग थे, ओपनिंग 450 था, लो 400 था, हाई 550 गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का एक ही अर्थ है कि यदि आप कैंडल स्टिक में चाहते हैं कि हमें इस पर पकड़ आ जाए, हमें एक अच्छा वर्क कर सके, अच्छा बेनिफिट बना सके, तो है कि किसी भी कैंडल स्टिक के साइकोलॉजी को समझना, और किसी एक दो कैंडल स्टिक नहीं, ये कॉमनली जो 5-6 तरह के कैंडल स्टिक हैं, सब पर विशेष ध्यान दे के आपको अनुभव और प्रैक्टिस करना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर प्रैक्टिस ही महत्वपूर्ण है। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा लंबे समय तक मार्केट में, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें इसमें समझने को आती है, और कैंडल स्टिक के चार्ट पैटर्न क्या कहती है ये पकड़ में आता है। तो आज के अंक में इतना ही, बात करते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।